मैं एक यूट्यूब ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ स्वामी मुकलानंद कृष्ण जी ਦੇ भगत है उन्हों की एक हड्ड बीती सुन रही सी। वो कहते बहुत साल पहले 2006-07 की गल है, वो गीता का प्रचार करते सीगे ते गीता की जिहड़ी किताब सीगी वो विक्री करते होंदे सी ते बॉम्बे ट्रांसपोर्टेशन जिहड़ी है ट्रेनस च हुंदी है ते ट्रेनस बड़ियां क्राउडिड होंदियां। कहंदे मैं ट्रेनस दे विच चढ़िया वां ते इन्ना रश सीगा कि दरवाजे के कोल ही खड़ा ते एक बंदे ने मेरी सज्जी बांह दे अगे आके खड़ा हो गया ते दूसरे ने मेरी खब्बी बांह नूं पिछे कीता ते मेरी पिठ जिहड़ी है बिल्कुल पिछे दरवाजे नाल लग गई ते मैं एकदम जड़ा सी स्टक हो गया, ना मैं इधरों मूव कर सकता सी ना मैं इधरों मूव कर सकता सी। कहते थोड़ी देर बाद कोई आदमी आया मेरे को, मैनू देख के कहते कि तुसी गीता की किताब की विक्री करते हो? कहते हाँ। मैं क्या मैं ही करदा? तो कहते हैगी है? कहते हाँ हैगी है। तो कहते फिर एक किताब दो। कहते देखो मैं तो फसिया पिया वां पर ये मेरे मोढे के उत्ते थैला लटकिया, तुसी इहदे चों कढ लो। कहते उन्होंने मेरे मोढे के थैले चों किताब कड्ढी, मेरे को किताब की कीमत पूछी, मैं क्या 70 रुपये। तो उन्होंने 100 का नोट मेरे अगे किया तो मैं तो कहते मूव नहीं कर सकता सी, हिल भी नहीं सी सकता। तो मैं उन्होंने इशारा किया कि जेब दे विच 100 का नोट पा दो तो बाकी चेंज जिहड़ा 30 रुपये का सी उन्होंने जेब चों कढ़ लिया। कहते दैट डे आई रियलाइज्ड दैट आई एम नॉट द डूअर। असी नहीं कुछ कर रहे, किताब गीता की विक गई, पैसे आ गए, पैसे वापस करने सी कर दिते, पर यह सारे प्रोसैस दे विच उन्हां दा कोई भी योगदान फिजिकल नहीं सी, वो हिल भी नहीं सी सके। तो दैट मीनस कि कोई हायर पावर है जिहड़ी कि सब कुछ करती है करांदी है, असी कुछ भी करन वाले नहीं हाँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जे असी कुछ भी नहीं करते, वी आर नॉट द डूअर, तो फिर बड़े लोग ये पूछते हैं कि जड़े साडे संस्कार ने या जो सानू फल मिलता है, सानू अपने कर्मां दा लेखा जोखा मिलता है जदों असी आप कुछ करते ही नहीं हाँ। पूरब लिखे का लिखिया पाया, जो असी पहला कीता असी मनते हैं कि सानू उहदा कीता असी भुगतते हैं, पर जे असी कुछ कर ही नहीं रहे, करन वाला ही कोई होर है, then सानू क्यों उहदा लेखा जोखा देना पैंदा है। सैकेंड क्वेश्चन इज़ कि जे सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है तो फिर जेड़े गलत कर्म इंसान करता है, मतलब उहदे च भी इंसान का दोष नहीं है। यह भी क्वेश्चन जिहड़ा आम पूछा जाता है। इस तरह यह वाला सवाल जिहड़ा सी एक चेले ने एक फकीर नूं पूछा। गल तो यह समझण वाली है कि जिहड़ा परमात्मा है या जिहड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो सर्व कला भरपूर है, सब कुछ कर सकता है। दैन जे परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है, फिर इंसान का की रोल है तो इंसान की कर रहा है और इज़ ही कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, कि साढ़े कोल कोई कुछ करन दा अवसर है वै कि नहीं है। जे सब कुछ वही कर रहा है तो जदों शिष्य जिहड़ा वो फकीर नूं पुछदा तो फकीर उन्होंने अगों कहंदा है कि मैं तैनूं शब्दां दे विच यह गल नहीं समझा सकता, यह तैनूं मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के ही समझा सकता हूँ। कहंदे चलो तुसी मैनूं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के समझाओ। तो फकीर उन्होंने कहंदा है कि तुसी एक पैर के उत्ते खड़े हो जाओ, तो वो अपना सज्जा पैर चुकदा तो उहदे ते खड़े हो जाता है। जदों वो सज्जे पैर के उत्ते खड़ा हो जाता है, एक सैकेंड बाद उन्होंने कहना है कि हुण
अपना दूसरा पैर भी चुको तो दोनों पैर जिहड़े ने जमीन तो चुक लो। हो जिहड़ा शागिर्द हुंदा है वो बड़ा हैरान हुंदा है, इस के मजाक करदे पे हो, किस तरह मैं एक पैर चुकिया है, दो पैर चुक के मैं किस तरह खड़ा हो सकदा, मैं सिर्फ इक्को ही पैर चुक सकदा, दूसरा पैर तो मैं चुक ही नहीं सकता। दैन दिस इज़ द आंसर, दिस इज़ वट गॉड डस। असी सिर्फ इक्को पैर चुक सकते हैं, दूजा कदम चुकन दे असी काबल नहीं हाँ। बट फकीर ने उन्होंने कहा कि एक पैर चुक लै, उन्हें अपनी मर्जी नाल सज्जा पैर चुकिया। सो दिस इज़ द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बीइंग कि असी अपनी मर्जी नाल सज्जा पैर भी चुक सकते हैं या खब्बा पैर भी चुक सकते हैं। ਇਹਦੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ नहीं ਦਿੱਤੀ गई है कि तुसी एक कदम चुक सकते हो, ये ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है कि तुसी सज्जा चुकना कि खब्बा चुकना है। और ਇਹ ਜਿਹੜੇ पैर ने ये सज्जे ते खब्बे दे नहीं ने, ये पैर चंगियाई या बुराई दे ने। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर फ्री विल कि असी चंगियाई वाला पैर चुकना है कि असी बुराई वाला पैर चुकना है। ये चीज़ साडे अपने हत्थ दे विच है, ठीक है। जिस तरह के शाम नूं जदों शाम पैंदी है तो गुरुद्वारियां दे विच स्पीकर लगे हुंदे ने ते रहराज साहब दे पाठ की आवाज़ आ रही हुंदी है, तो उदों यह तुहाडी फ्री विल हुंदी है कि तुसी उस वेले गुरुद्वारे वाले पासे जाना है या ठेके वाले पासे जाके शराब पीनी है। सो दिस इज़ what is in our hands. Now the next question is कि चंगा ते सब नूं यही लगता है कि असी चंगे पासे चलीए या चंगे पैर चुकीए, पर कुछ संस्कारां दी वजह नाल, कुछ सरकमस्टांसिस दी वजह नाल असी शायद हर वक्त या मोस्ट ऑफ द टाइम्स असी मिसगाइडेड होंने और चंगा पैर नहीं चुक सकते या चुकिया नहीं गया, या जे असी उन्होंने चुकना होवे दैन वॉट इज़ दी प्रोसैस कि साडे कोलों हर वेले चंगा पैर ही चुकिया जाए, गलत पैर ना चुकिया जाए। उहदे लई वॉट इज़ नीडिड इज़ सानू सारियां नू ट्रैवल करन दा बहुत शौक हुंदा है, ठीक है। असी हर बंदा नवी जगह नवी चीज़ नू एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई अपने देश विच, कोई अपने देश तो बाहर, कोई ट्रैवल बस थ्रू, कोई बाय ट्रेन, कोई बाय एयर, ठीक है। असी ट्रैवल कित्थे नहीं करते, सिर्फ असी ट्रैवल अपने अंदर नहीं करते, जिथे के बहुत नज़दीक है। और यह जिहड़ा चंगा पैर चुकन दा जज्बा या गाइडेंस जिहड़ी आनी है वो सानू अपने अंदरों आनी है। असी बचपन तो सुनते आने कि परमात्मा हर इंसान दे अंदर वसदा है, कन कन दे विच वसदा है। सो ज़रूरत की है अंदर जाके उहदी आवाज़ नू सुनन दी। उस आवाज़ नू भावें तुसी आत्मा की आवाज़ कह लो, भावें हायर एनर्जी कह लो, भावें परमात्मा की आवाज़ कह लो, वो सुनदी ऐस करके नहीं है क्योंकि साडा मन अपनियां तृष्णावां दे नाल, अपनियां गलत चीज़ां दे नाल, अपने पापां दे नाल इन्ना उहदे उत्ते मिट्टी पई हुंदी है कि असी उस आवाज़ नू सुन नहीं सकते। और उस मिट्टी नू धोण दा इक्को ही तरीका है, जिवें असी दूर दुराडे जाना होवे ते ट्रांसपोर्ट चाहिए होंदी है, इसे तरह जे असी अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होवे तो एक ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होंदी है जिन्हों कि असी मैडिटेशन कहते हैं। सो वैन एवर even for a moment you are free in your daytime for some time, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, depending upon your convenience,
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੋ। once you will develop this practice of going with your breath, you will discover so many new places inside you, so right guidance from inside you। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਗੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋ ਉਸ ਬਲੀਫ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਹੋਣਾ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕਾਰਜ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਜੈਲਸੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਐਨਵੀਅਸਨੈਸ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ next time you are confused about this thing that who is the doer, then remember we are just capable of lifting one foot only. The other foot cannot be raised by us, but we have the free will to move either the good foot or the bad foot. The choice is always ours. That is it.